आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। जय श्री राम दोस्तों। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो भगवान राम प्रकट हो चुके हैं। मेरे करुणा निधान ने सभी भक्तों पर करुणा बरसाई है। 500 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है। हर राम भक्त दिल में खुशी, आंखों में आंसू और भरे हुए गले से बस यही बोल रहा है, मेरे घर राम आए हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, जब भगवान प्रकट हुए थे उस समय सब देव, मानव, किन्नर, गंधर्व, चराचर जीव सभी खुश हुए थे कि अब भगवान आ गए हैं और हमारे कष्ट हर लेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। और आज भी कुछ लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे भगवान उन्हीं का ही वध करेंगे। तो चलो यार देखते हैं किसने क्या कहा। दोस्तों कोई शुभ काम हो और हैदराबाद से आवाज ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसे देखो क्या बोल रहा है। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता। बिल्कुल भाई, 2 नवंबर की भी कोई बात नहीं करता जब मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। कोई उस टाइम की बात नहीं करता जब 1990 में देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद बना और भारत के एक स्टेट कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया और वहाँ के कई हिंदू आज तक बेघर हैं। ऐसी तो पूरी लिस्ट है कि जिन पर कोई बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम? अरे भाई भूलने की तो बात ऐसी है कि 30,000 छोड़ के 3 की बात करते हैं। इससे ज्यादा दरियादिली हिंदू क्या दिखाए। और तुम तो भूलने और बात करने की बात ही मत करो, क्योंकि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना और इस देश पर हमारा 800 साल तक राज रहा है, ये सब बयान तुम्हारे ही छोटे भाई के हैं। दोस्तों जरूरी नहीं कि तुम्हारा नाम ओवैसी है जब भी तुम हिंदू धर्म का विरोध करो। अगर तुम्हारा नाम प्रकाश राज है तो भी तुम हिंदू धर्म के विरोधी हो सकते हो। हाँ यही, इसने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एक हिंदू लड़का चर्च पर भगवा झंडा लहरा रहा है। उससे इसे दिक्कत हुई। खैर उसने जो किया सो किया, लेकिन ये शेयर नहीं करता। ये भी शेयर नहीं करता। ये तो सिर्फ 2 ही जगह हैं जहां पीसफुल कम्युनिटी ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। ऐसी बहुत न्यूज और बहुत वीडियोस आई हैं, लेकिन इसे उससे दिक्कत नहीं होती। खालिस्तानी आतंकी पन्नू जब राम मंदिर के विरोध में बयान देता है, इसे उससे भी दिक्कत नहीं होती। दोस्तों राक्षस दल विदेशों तक परेशान हुआ है क्योंकि इस्लामिक और मुस्लिम बाहुल देशों का संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ने मंगलवार को कहा कि भारतीय शहर अयोध्या, जहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा गंभीर विषय है। बेटा तुम वही हो ना जो 370 पर भी इंडिया के खिलाफ बोले थे। खैर तुम्हारी पूरी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले वहां पर मंदिर था, बाद में लुटेरा बाबर आया जिसने मंदिर तोड़ा और वहां पर मस्जिद बनाई। खैर वो तो तुम्हें जानना नहीं है। वहीं अल जजीरा लिखता है कि इंडिया मोदी ओपन राम टेम्पल बिल्ड ऑन साइट ऑफ डेमोलाइज्ड मॉस्क्यू इन अयोध्या। कुछ भी हो लेकिन साथ लुटेरा को ही देना है। ये अपनी एक और पोस्ट में लिखता है, माइट गेट वर्स एज मोदी अनविल्स राम टेम्पल, इंडियन मुस्लिम्स फियर फ्यूचर। हाँ भाई इतना डरा हुआ है कि राम जी की प्रतिमा पर चढ़कर उसे तोड़ रहा है। और CNN लिखता है, मोदी held a new divine India as he inaugurated controversial Hindu temple ahead of nationwide election। सब अपनी अलग अलग मटर बुझा रहे हैं। खैर भारत में कुछ हो और पाकिस्तान न बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की हम निंदा करते हैं। तो बेटा सुन, हम तुम्हारे इस बयान पर हंसते हैं। तुम्हें कटोरा लेके भीख मांगते मांगते इतनी फुर्सत मिल कैसे जाती है कि तुम हमारे लिए बोल जाते हो। इनका कहना है कि ध्वस्त मस्जिद की जगह पर बना राम मंदिर आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक बना रहेगा। ये बयान इन्होंने दुनिया में अपने देश के नक्शे को देखने के बाद बोला है। अब कुछ कर लो वरना कुछ टाइम बाद सैटेलाइट भी तुम्हारे देश के नक्शे को कटोरे की तरह दिखाने लगेगा। इनका कहना है कि ऐसा करके भारत मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। ये वो पाकिस्तान बोल रहा है जहाँ पर 1947 में हिंदुओं की पॉपुलेशन 20% थी और अब लगभग 2% बची है। खैर यार सच्ची कहा
गया है कि कलयुग में बेटा बाप की इज्जत नहीं करेगा। अब पाकिस्तान को ही देख लो, वो भी तो हमारा बेटा ही है। और ये भूल गया है कि जब ये 1947 में हमसे अलग हुआ था तो इसके इंडिया पापा ने लगभग 55 करोड़ रुपए से पॉकेट मनी दी थी। खैर क्या है ना, तुमसे ज्यादा हम इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमसे बोला नहीं जाता, क्योंकि एक बाप अपने बच्चे से कितना बोले। खैर बेटा पाकिस्तान तू क्यों बाबर के चक्कर में लगा हुआ है, राम जी के चक्कर में पड़, क्योंकि बाबर के चक्कर में लगेगा तो अपने बाप पे चौड़ा होगा, जैसे अभी हम पे होता है। अपने भाई को मारेगा जैसे बलूचिस्तान को मारता है। और राम जी के चक्कर में पड़ेगा तो तुझे समझ में आएगा कि भाई को कैसा होना चाहिए और बेटे को कैसा होना चाहिए। और ये मैं अपने भारतवासियों को भी बोल रहा हूँ कि रामचरित अपने जीवन में बसा लो और जीवन आनंद में कर लो। और राम जी के संस्कारों का अंदाजा इस बात से लगा लो कि जिन्होंने राम मंदिर बनाया उन पर फूल बरसाए गए। राम जी के बारे में क्या कहें, वो तो जगत के आधार हैं और सौभाग्यशाली हैं मोदी जी, जिन्हें भगवान ने ये मौका दिया कि उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन इस पे भी हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रही है। अब ममता आंटी को देख लो, उनका कहना है कि बीजेपी एंटी वुमेन है। उन्होंने राम जी की बात तो की लेकिन सीता माता की बात नहीं की। अरे आंटी मैं आपको बता दूं, मंदिर में रामलला 5 साल के बालक के रूप में विराजमान हुए हैं और 5 साल के बच्चे की शादी नहीं होती। खैर ये बताओ तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा देख के कैसा लगा? अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा है आंटी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और राहुल जी प्राण प्रतिष्ठा देख के कैसा लगा? मजा आया। हाँ मुझे भी मजा आया। और अगर आपको भी प्राण प्रतिष्ठा देख के दिल में सुकून मिला तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।